फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल जियो एडुकेशन ग्रुप। तो आप लोगों का सबसे पहले तो मेरे चैनल पे वेलकम है। एंड आप लोगों को जैसे कि ये आर्मी पब्लिक स्कूल का ज्योग्राफी का जो ये पीजीटी का आपको सॉल्यूशन चाहिए था, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने अपलोड किया था। बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्होंने जो है कमेंट करके कहा है कि इसका सॉल्यूशन जो है दीजिए। तो आज मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन करवाऊंगी और स्टार्टिंग में 25 क्वेश्चंस इसका करवाऊंगी, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका करवाऊंगी आपको। इसलिए आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इसलिए प्लीज़ फ्रेंड्स, आप लोग इसे जल्द से जल्द नहीं सब्सक्राइब किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ लाइक किया कीजिए। आपके लाइक जो है हमें मोटिवेट करते हैं और वीडियो बनाने के लिए भी प्रेरित करते हैं। तो चलिए जो है आपको, और सबसे पहले मैं आपका एक सॉल्व बता दूं कि जो क्वेश्चन होगा वो इंग्लिश में होगा, इसलिए मैं इंग्लिश में ही करवाऊंगी आपको। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ प्लांटेशन क्रॉप। तो फर्स्ट जैसे ऑप्शन है कॉफ़ी, शुगर कैन, वीट एंड रबर। तो प्लांटेशन क्रॉप जो है इसमें से कौन सा नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, बीट जो है वो प्लांटेशन क्रॉप नहीं है। अब हम जो है प्लांटेशन क्रॉप किसको कहते हैं ना, प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर्स come under the category of commercial farming. Commercial farming mainly focus on commercial crop that give a good crop that give a good amount of profit in return, and they can be grow in all the season. So major crop grown: tea, coffee, sugar cane, cashew, बनाना। सो वीट जो है वो इसलिए नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री कोऑपरेटिव फार्मिंग वाज द मोस्ट सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। ऑप्शन ए रशिया, डेनमार्क, इंडिया, द नीदरलैंड। तो जो 2 नंबर क्वेश्चन है इसका क्या हो जाएगा? तो इसका जो आंसर है वो होगा बी, डेनमार्क। डेनमार्क में क्या है? डेनमार्क इट्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड रिड्यूस द रिस्क फॉर द फार्मर. It has been very successful in Denmark, so there is a practiced on a large scale. So Denmark cooperative farming was the most successful experiment. Next question, third, growing of flower is called. So truck farming, mixed farming, फैक्ट्री फार्मिंग या फ्लोरिकल्चर। तो इसका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 3 का डी, यानी फ्लोरिकल्चर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कल्टीवेशन वाज डेवलप्ड बाय यूरोपियन कॉलोनिस्ट। तो यूरोपियन कॉलोनीज में किस तरह का जो कल्टीवेशन है वो होता है? सो ऑप्शन खोलकोज, मिक्स फार्मिंग, वर्टिकल्चर, प्लांटेशन। तो सो नाउ आंसर विल बी ऑप्शन डी, प्लांटेशन। प्लांटेशन type of cultivation was developed by European colonies. Next question 5, in which one of the following reason is extensive commercial grain cultivation not practiced? Option American, Canadian, Paris, European steppes, pampas of Argentina, Amazon basin. So answer will be option D, Amazon basin.
Amazon basin region is extensive commercial grain cultivation, not practiced. Okay, now next question. In which of the following type of agriculture is the farming of citrus fruit very important? Option A, market gardening, plantations agriculture, Mediterranean agriculture, and cooperative farming. So, the answer will be C, Mediterranean agriculture. Mediterranean agriculture. So, Mediterranean agriculture is a highly specialized commercial agriculture. It is practiced in the country on either side of the Mediterranean Sea in Europe and North Africa, from uh, Tunisia to Atlantic coast. Tunisia to Atlantic coast, southern California, central Chile, southwestern part of South Africa, and southwestern part of Australia. Next question. 7. Which one type of agriculture among the following is also called slash and burn agriculture? Option A, extensive subsistence agriculture. B, primitive subsistence agriculture. C, extensive commercial grain cultivation. And D, mixed farming. So, now answer will be B, primitive subsistence agriculture. Primitive subsistence agriculture include sitting cultivation and nomadic herding. A plot of land is cleared by demolishing the tree and burning them. Then the ashes are combined with the soil, crop, and cultivation. So this cultivation is called slash and burn agriculture. Okay. Next question. Which one of the following does not follow monoculture? तो इसमें कौन सा मोनोकल्चर विच डज नॉट नहीं है, तो इसमें मोनोकल्चर किसको कहते हैं ना। एट फर्स्ट अपने लोग को ये जानना चाहिए कि व्हाट इज मोनोकल्चर। सो मोनोकल्चर डिफाइन इन अ एग्रीकल्चर विच वन क्रॉप, ओके, विच वन क्रॉप, ओनली वन क्रॉप, वन एनिमल, ठीक है, वन क्रॉप, one animal species or one plant is generally reared at one time. It also applies to agriculture or product system that operate at the same time. So answer will be which one of the following does not follow monoculture. Option will be plantation agriculture, mixed farming, dairy farming, commercial grain farming. Plantation agriculture. सो फ्रेंड्स, इसका जो ऑप्शन है 8 का वो सी नहीं होगा, ठीक है, बाय मिस्टेक हो गया। इसका जो है आपका बी होगा। मैंने अभी बताया आपका कि मोनोकल्चर मतलब होता है कि वन, ठीक है, वन स्पेसी, वन एनिमल एंड वन क्रॉप, पूरे एरिया में एक ही तरह का जब फसल होता है उसको मोनोकल्चर कहते हैं। तो मिक्स फार्मिंग के ऐसा है जिसमें कि वन नहीं रहता बल्कि इसमें सभी तरह का होता है। एंड डेयरी फार्मिंग में सिर्फ डेयरी का ही काम होता है। जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर होता है सिर्फ वन ये का प्लांटेशन होता है। सो जो है यहाँ ऑप्शन जो नहीं है वो क्या हो जाएगा, मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग इज डज नॉट फॉलो द मोनोकल्चर। बाकी तीनों जो है वो मोनोकल्चर को फॉलो कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेडरी एक्टिविटी। कौन सा इसमें बोल रहा है विच वन ऑफ द ट्रेडरी एक्टिविटी में आता है, फार्मिंग, ट्रेडिंग, वीविंग, हंटिंग। तो जो ट्रेडरी एक्टिविटी में क्या आ जाएगा इसका ऑप्शन, नाउ द आंसर विल बी ट्रेडिंग।
ट्रेडिंग इज अ ट्रेडरी एक्टिविटी। फार्मिंग, वीविंग, हंटिंग, ये क्या है आपका, ये आपका फर्स्ट है ना, जो प्राइमरी एक्टिविटी होता है, फर्स्ट एक्टिविटी इसमें आता है। एंड ट्रेडरी में आपका ट्रेडिंग, वीविंग ये हो जाएगा, ठीक है। प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में ये सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following activities is not a secondary sector activity? Sorry friends, iron smelting, catching fish, marketing garments, basket weaving. Which one of the following activities is not a secondary sector activity? कौन सा secondary sector activity में नहीं आता? ओके, तो इसका जो होगा वो हो जाएगा, द आंसर विल बी कैचिंग फिश। कैचिंग फिश जो है ये आपका फर्स्ट में आता है, प्राइमरी में आता है ना। सो द कैचिंग फिश जो है ऑप्शन में नहीं होगा। एंड आयरन स्मेल्टिंग, मार्केटिंग गारमेंट्स, बास्केट वीविंग, ये सारे सेकेंडरी एक्टिविटी में आता है। सॉरी फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, which one of the following sector provide most of the employment in Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata? The option will be primitive, primary, secondary, quaternary and service. So the answer will be service. Service sector provide most of the employment in Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata. Next question, job that involve high degree and level of innovations are known as secondary activities, quaternary activities, quinary activities and primary activities. So the answer will be quinary activities. Job that involve high degree and level of innovation are known as quinary activities, because job which involve high degree and the level of innovations of are known as quinary activities is called gold collar. तो जो हाई डिग्री लेवल में आता है, यानी जो क्वाइनरी एक्टिविटीज़ में आते हैं उसको गोल्ड कॉलर भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? गोल्ड कॉलर जॉब कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू क्वाटरनरी सेक्टर? ऑप्शन is manufacturing computers, university teaching, paper and raw pulp productions and printing books. तो इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, यूनिवर्सिटी टीचिंग। यूनिवर्सिटी टीचिंग एक्टिविटीज इज रिलेटेड टू क्वाटरनरी सेक्टर। किससे टच होता है ये? क्वाटरनरी सेक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउथ अमेरिकन नेशन इज अ पार्ट ओपेक? ब्राज़ील, वेनेजुएला, चिली, पेरू। द ऑप्शन विल बी बी, Venezuela. Venezuela, South American nation, is a part of OPEC. Next question, the transcontinental Stuart Highway run between Darwin and Melbourne. Eddowton and Anchor, Vancouver and Saint John City, Chengdu and Lhasa. So the answer will be option A, Darwin and Melbourne. The transcontinental
Stuart Highway run between Darwin and Melbourne. It is longest national highway in the world. ये क्या है? सबसे लंबा है वर्ल्ड में. एंड टोटल लेंथ ऑफ 14,500 किलोमीटर डार्विन से मेलबर्न तक है, और ये 14,500 किलोमीटर है टोटल. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क? ऑप्शन ब्राज़ील, कनाडा, यूएसए, रसिया. सो द आंसर विल बी सी, यानी यूएसए. यूएसए कंट्री हैज़ द हाइएस्ट डेंसिटी ऑफ रेलवे नेटवर्क. यूएसए जो है ये हाईएस्ट नेटवर्क है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है 17. द बिग ट्रंक रूट रन थ्रू ऑप्शन ए मेडिटेरियन इंडियन ओशंस, बी नॉर्थ अटलांटिक ओशंस, ऑप्शन सी साउथ अटलांटिक ओशन, एंड ऑप्शन डी नॉर्थ पैसिफिक ओशंस. सो द आंसर विल बी बी, the North Atlantic Ocean. The big trunk route run through North Atlantic Ocean. Next question 18. The big inch pipeline transport water, milk, water, LPG, petroleum. So the answer will be petroleum. The big inch pipeline transport petroleum from Texas to New Jersey in the USA. कहाँ? USA में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन पेयर ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज लिंक्ड बाय चैनल टनल? 19 का ऑप्शन ए लंदन बर्लिन, पेरिस लंदन, बर्लिन पेरिस, Barcelona, Berlin. Now the answer will be B, Paris, London. Paris, London is linked by Channel Tunnel. Next question, which one of the following continent has the maximum flow of global trade? Option A Asia, B Europe, C North America, D Africa. The answer option A Asia. Asia continent has the maximum flow of global trade. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा जो है वर्ल्ड में ग्लोबल ट्रेड में सबसे ज़्यादा फ्लो कहाँ पे, कौन से कॉन्टिनेंट में होता है? तो इसका जो होगा ये होगा एशिया, ऑप्शन ए. नेक्स्ट क्वेश्चन 21. हु कॉइन्ड द फ्रेज गिव मी मैटर एंड आई विल बिल्ड अ वर्ल्ड आउट ऑफ इट? चैम्बरलिन, James and Jeffrey, Kant, and Laplace. The answer will be C, Kant. The answer will be Kant. Kant said, give me the matter and I will build a world out of it. Next question 22. The binary star hypothesis about the origin of the earth was propounded by option A H. N. Russell, O. Schmidt, R. A. Littleton, von Weizsäcker. So the answer will be A H. N. Russell. The binary star hypothesis about the origin of the earth was
प्रोपाउंडेड बाय H.N. रसेल। किसने दिया था हाइपोथेसिस का? H.N. रसेल ने दिया था। एंड 1947 में, कितना में दिया था इन्होंने? सॉरी 1937, नॉट 40, 1937 में इन्होंने बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस दिया था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट? जुपिटर, नेपच्यून, सैटर्न, यूरेनस। आई थिंक ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। सो आंसर विल बी जुपिटर। जुपिटर हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट। इट हैज 39 नोन्स मून। मून के जैसा 39 इसका सैटेलाइट है। किसका? जुपिटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, द कंसेप्ट ऑफ बेस लेवल डेवलप्ड बाय C.E. Dutton, G.K. Gilbert, J.W. Powell, W.M. डेविस। चलिए फटाफट बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका देखिए आंसर आप लोगों ने आई थिंक सोच लिया होगा। तो इसका जो आंसर होगा, द आंसर विल बी सी, J.W. Powell. The concept of base level was developed by J.W. Powell in 1875. इन्होंने कितने में दिया था ये? 1875 में दिया था इन्होंने। ठीक है। The term was subsequently apart by William Morris Davies, who used in his cycle of erosion theory. Okay, next question 25 and this is last questions. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का करवाऊंगी, इसलिए प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकन जरूर दबा देना। द थ्योरी ऑफ आइसोटेसी वाज डेवलप्ड बाय ऑप्शन ए डटन, C.E. गिलबर्ट, G.K., C. Powell, J.W., D. Prott. So the answer will be A, Dutton. The theory of isotacy was developed by Dutton, C.E. Dutton. Okay, thank you friends.